पाकिस्तान कभी भी, बिल्कुल सही बात है, पहले जो है फर्स्ट स्टेप में काम नहीं करता, हमेशा रिएक्शन में काम करने की पॉलिसी बनाई है। और बिल्कुल सही है, 4-5 दिन जिस तरह सब्र किया है, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और ऑप्शन कोई नहीं बचा तो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल सही बात थी इकराम साहब की कि अगर पाकिस्तान अब भी खामोश रहता तो फिर पाकिस्तान पर आए दिन, दिन रात दोपहर तमाम वक्त पाकिस्तान पर इस किस्म के अटैक होने थे, और पाकिस्तान जो है फिर जवाब देने के शायद काबिल भी उसको ना होता, और कई चीजें पाकिस्तान की डिस्टर्ब हो सकती थी। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, बिल्कुल सही किया है टाइम पर। और नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास का मतलब ये है कि सूरत हाल कोई नॉर्मल नहीं है, इंतहाई संजीदा है, और इस वक्त वार की पोजीशन है। और जो सूरत हाल चल रही है, जितनी हाईटेक किस्म की वार है, ये हाईटेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एयर, जमीन और फिजा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन है, जिसमें मिसाइल है, तमाम चीजें इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो अब जो ऑप्शन रह गए हैं उन ऑप्शन को भी आपको रेडी रखना है। अगर इस ईवल से, इसको मैं ईवल इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पर बैठा हुआ इस इंडियन नेशंस को भी अब समझना होगा कि बीजेपी और मोदी जो है वो ना सिर्फ दूसरे पूरे खिते को तबाह करना चाहते हैं, बल्कि इंडिया को भी वो तबाह करने पर तुले हुए हैं। और इंडियन अवाम को भी बाहर निकलना होगा। और मोदी का जो चेहरा है, जो शफाफ चेहरा है, जिसके पीछे जो है दुश्मनी छुपी हुई है मुसलमानों के खिलाफ, इस खिते के खिलाफ, वो लोगों को बेनकाब करनी होगी। जी अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार इकराम सहगल साहब, इस पर उनसे बात करेंगे। इकराम सहगल साहब, वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया कि भारत ने मजीद जारियत दिखाई तो हमारा टारगेट हाई वैल्यू होगा, और साथ ही साथ भारतीय जारियत के बाद अब पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। आपको लगता है कि भारत अब यहाँ बस कर देगा? देखिए, मैं समझता हूँ अब जो है ना, जब नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास आया है, अब जो है ना पावर जो है यूएसए, फ्रांस, रशिया, चीन अब स्टेप इन जरूर करेंगे, बिकॉज ये एक थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, जो अगर आप रेड लाइन क्रॉस कर गए तो फिर ये देखिए, न्यूक्लियर जब एक होता है तो खाली एक जगह पर नहीं होता है। न्यूक्लियर की जो आफ्टर इफेक्ट होती है रेडिएशन की, वो स्प्रेड करता है, पूरे इलाके में स्प्रेड करता है। तो ये एक तशवीशनाक एक डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती है जब तक, सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हमें इंडिकेशन नहीं आई होगा कि उनने एक्टिवेट किया है अपने। जब उन्हें एक्टिवेट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ कोई बोलते चारा नहीं है, हमें बस यही करना है कि हमने भी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है। तो आई थिंक अब जो है आप देखेंगे कि बड़े पावर्स आएंगे बीच में और कोशिश ये करेंगे कि ये कर दें। और मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, न्यूक्लियर कमांड जो उन्होंने न्यूक्लियर जो इंडिकेशन दी है कि उनको सख्त तकलीफ हुई है, अगर तकलीफ नहीं होती तो न्यूक्लियर उस पर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की वो इंडिकेशन भी नहीं देते। तो ये एक बोलते हैं उनकी तकलीफ का एक मेजर है, जितनी तकलीफ हुई है और अच्छी खासी उनकी नुकसान हुई है, इसकी वजह से ये इस नौबत पर आए कि ये इन्होंने बोलते ना एस्केलेट किया है। लेकिन इकराम साहब ये भी बताइएगा कि आपने फरमाया कि जैसे कुछ लोग हैं जो अब बीच में आएंगे और चाहेंगे कि ये कशीदगी खत्म हो जाए, वो क्या कशीदगी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि आलमी ताकतों की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं पड़ेंगे इस जारियत के अंदर। सऊदी अरब और ईरान के अलावा तीसरा कोई मुल्क दिखाई नहीं देता था। तो आपको क्या लगता है कि उस सूरत हाल के बाद भी सिफारती सतह पर भारत ने किसी की नहीं सुनी? नहीं, देखिए, वो तो भारत उस वक्त हावी था ना, हर चीज भारत की तरफ से आ रहा था। पाकिस्तान की तरफ तो अभी तक दिफा थी, पाकिस्तान ने तो रिस्पॉन्स नहीं किया था, पाकिस्तान ने तो काउंटर अटैक नहीं किया। तो ये चाहते थे कि इसी लेवल पर हो जाए। तो अगर वो होता तो जिस तरह सनाउल्लाह साहब ने कहा है, और मैं बिल्कुल सुप्री से, तो फिर हमारा वही हाल होता सीरिया का और लेबनान का और यमन का, कि इसराइल छाई होती है हमारे पास, इस इलाके में इंडिया छाई होती। इंडिया अपना जो बोलते ना कि पुलिस में साउथ एशिया बन के हो रहा था कि हम सबसे बड़े पावर यहाँ पर हैं। उनको तकलीफ हुई है, और वो कोशिश ही उनकी थी ये कि हमारे अटैक जाने से पहले बड़े पावर्स आ जाए और ये रुक जाए। लेकिन हमने तो बड़े वाज़ेह कर दिया था, बड़ा क्लियर कर दिया था कि अटैक तो जाएगा, आपने हमारे पास जारियत किया, अब तो अटैक जाएगा। तो आई थिंक ये बात बड़ी क्लियर है कि अब उनको रियल बारों में अब वो बोल रहे हैं कि बीच में आएंगे कि जनाब आप डिस्कलेट करें, ये आप
एक थ्रेशोल्ड है, इसको ना क्रॉस करें। अच्छा जी इकराम सहगल साहब, जिस तरह जितने बड़े लेवल पे पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है भारत को, अच्छा ये भारत भी जानता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान भी जानता है, और जो तज्जियाकार हैं वो ये समझते हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर समझते हैं कि किस हद तक कितना मोहतात रहकर एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है। डू यू थिंक कि अब इससे बढ़कर कुछ होगा? देखिए, भारत का क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है ये भारत ने क्यों किया? ये भारत ने किया क्योंकि उनकी पूरी 60 साल की जो स्ट्रेटजी थी वो कोलैप्स कर गई बांग्लादेश के बाद। बिल्कुल पूरे साउथ एशिया में कोलैप्स कर गई कंप्लीट। उसके बाद वो बैकफुट में हर जगह जाता है, उसकी नेपाल जाए, श्रीलंका जाए, इधर जाए, सब जगह उसको एक बांग्लादेश का तो बोलते हमारे से ज्यादा उनसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। बांग्लादेश ने उनकी ट्रेड बंद कर दी, उनकी बाकी चीजें, काफी चीजें उनकी बंद की हुई। तो अब इस ख्याल में उनको चाहिए था इसको डाइवर्ट करना, और डाइवर्ट किस तरह करते? मोदी साहब की फेवरेट ये है कि जी पाकिस्तान को तो उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देखे किस तरह कराई और करा के फिर उन्होंने उसको जवाब इस्तेमाल किया। उनने ये कोशिश की कि एग्जैक्टली जो इजराइल करता है, आप देखें पैटर्न देखें, एग्जैक्टली जो इजराइल करता है, अटैक मारता है, सिविलियन साइट पर मारता है। उनको इसराइल को नहीं परवाह है कि सिविलियन साइट्स हो या मिलिट्री साइट। इसराइल जाता है पर्टिकुलरली सिविलियन साइट पर इसलिए जाता है कि सिविलियन साइट से उसकी मोरल सिविलियन की डाउन होती है। सिविलियन जब देखते हैं, शुक्र अल्लाह ताला के कि हमारे लोग सिविलियन की मोरल डाउन नहीं हुई, और मैं आप लोग को दाद देता हूँ, मीडिया को दाद देता हूँ कि आपने मोरल ऊंचा रखा। अच्छा इकराम सहगल साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये खुद भारत के लोग भी जो फहम रखते हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, जो समझते हैं कि इख्तिदार के नशे में मोदी जो कई सालों से करता चला आ रहा है, जो हिंदुत्व सोच रखता है, उसने अब भी ड्रामा रचाया है। माय क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल लेवल पे आलमी ताकतें भी जानते हैं कि भारत ने कोई सबूत नहीं दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसको जवाब बनाकर इस तरह की जारियत करना, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया को आईना दिखाना चाहिए भारत को, भाई आप कर क्या रहे हैं? देखिए, दुनिया जो है ना वो दुनिया है, भारत को आप, यानी मैं अपने सवाल में थोड़ा ऐड कर दूं, यानी अपने मफादात की खातिर सब खामोश हैं। बिल्कुल, तो दुनिया देखिए उनकी क्या मफादात है। एक इकोनॉमिक पावर तो जरूर है, एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत। दूसरी बात, चाइना को कंटेन करने के लिए इस इलाके में उन्होंने भारत को चूज किया हुआ है। ठीक है जी, उस इलाके में एक तरह का भारत को कोशिश कर रहा था कि यहाँ का पुलिसमैन बना दे, कि यहाँ की जितनी भी चीजें वो भारत यहाँ के थानेदार बन जाए। तब देखें उनकी पूरी पॉलिसी यही थी कि भाई किसी तरह भारत को अपीज करे। ठीक है, अब इनको नहीं पता था। अब आप देखें, ब्रिटेन को देखें, 3 दिन पहले उन्हें इतनी बड़ी ट्रेड डील की है। वो बाबा ट्रेड डील से पहले उनको बोलते कि पाकिस्तान के साथ तुम जो ज्यादती कर रहे हो ये बंद करो, ये ब्रिटेन ने किया। ठीक है, ये तो बड़े हिपोक्रेट्स है जी, बहुत बड़े हिपोक्रेट्स है। आप इन पर कभी आप देख रहे, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट दुनिया में ब्रिटिश होता है। और जी देखिए, 4 दिन पहले उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेड डील कर दी, और ये वो क्योंकि हमारा ये गाड़ियां बिकेगी, हमारी ये बिकेगी, हमारा वो होगा। देखें, आपने दुनिया खाली पहचानती है आपका ताकत, और आपने ताकत आज दिखा दिया। अब दुनिया आपकी बोलते हैं कदर करे, ये मैं आपको कई बारों में बताता हूँ। अच्छा इकराम सहगल साहब, ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इंडिया को समझा सके भारत को कि भाई आप यह ना करें। तमाम लिमिटेशंस जब क्रॉस कर ली, जब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हमने ये कहा भी कि आइए भाई शफाफ तहकीकात करें इस वाक़े की, लेकिन जब कुछ ना बन पड़ा, सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया, तो हमने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए रिटेलिएट किया है। शुरू इंडिया ने किया था, शुरू भारत ने किया था, ये सभी जानते हैं, और किस बुनियादों पर किया था ये भी जानते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए बात यह है कि आपने सब्र दिखा, और उस सब्र के मतलब एक तरह का उसकी जो एग्जाम्पल होती है वो पूरी दुनिया में है कि इतनी दिन से वो लगे हुए हैं आपके पीछे। कोई ड्रोन अटैक कर रहा है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कुछ उधर कर रहा है। जितना भी आपने सब्र से आपकी सिविलियन कैजुअल्टीज हुई, आपके औरतें फौत हुई, आपके बच्चे फौत हुए, टारगेट ही बच्चे थे इकराम साहब उनके। तो हाँ बिल्कुल।
बट इसलिए मैं आपको बताता हूँ बात कि टोटल थिंकिंग जो है ये इसराइली थिंकिंग है। इनकी पैटर्न जो थी इसराइली है, इनकी पूरी पैटर्न इसराइली है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप देखें तो आप कभी भी जितनी भी हुई है वहां पर मिलिटेंसी कश्मीर में, कभी भी उन लोग ने सिविलियन टारगेट को नहीं अटैक किया, कभी भी बीवी बच्चों को नहीं अटैक किया, कभी मस्जिद को नहीं अटैक किया, कभी स्कूल को नहीं अटैक किया, हर वक्त मिलिट्री साइट को अटैक किया। सडनली वहां पर पहलगाम में आके वो हिंदू को अलग करके हिंदू को मारते हैं। आप सोचें कि रॉ क्या करता है बलूचिस्तान